हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज हम फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करेंगे और जिसमें हम पढ़ रहे थे शब्दों का वर्गीकरण। तो शुरुआत करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। आज मैं आपको कुछ डायग्राम द्वारा या एक चित्र द्वारा थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगी। तो शुरू करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था शब्दों का वर्गीकरण। कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, उन्हें आज हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, वैसे तो अलग अलग किताबें अलग अलग चीज़ें सबको अलग अलग बताती हैं, लेकिन जैसे ही हमने कल पढ़ा था कि वर्गों को हमने शब्दों का जो वर्गीकरण किया था, 5 उसके भेद जाने। उसमें से हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए थे। आज हम और उसके बाद हमने बनावट के आधार पे भी जान लिए थे। आज हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आप देखिएगा ये क्या होते हैं, इन्हें हम एक डायग्राम के द्वारा, एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं, एक मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ और उसे समझाने की प्रयास करूँगी एक चित्र के द्वारा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है, वो जो 2 आधार हैं वो कौन कौन से हैं। देखिएगा, वो 2 आधार, एक है विकारी शब्द, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। एक विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब ये क्या है, इनको भी हम जान लेते हैं। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द, अगर हम बात करें कि परिभाषा की, तो विकारी शब्द में वो शब्द आएंगे जिन शब्दों में लिंग, वचन या काल के कारण जो होने वाला परिवर्तन है वो आ जाता है। हमने सुना कि जो विकारी शब्द हैं, विकारी शब्द में लिंग, वचन और काल के कारण जब परिवर्तन हो, वहाँ या वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द वे हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, अब हम इसकी बात कर रहे हैं अविकारी की, कि जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के आधार पर कभी भी परिवर्तन नहीं होता। हमने क्या कहा कि इसमें तो परिवर्तन होगा लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ये विकारी है, ये अविकारी है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं जिनमें परिवर्तन होगा या जिनमें नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम उसकी भी। मैं एक ब्लू पेन का इस्तेमाल करती हूँ। देखिएगा, विकारी शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, इन्हें जान लेते हैं। इसमें हमारे जैसे
पहला हो सकता है संज्ञा, दूसरा हो सकता है सर्वनाम, सर्वनाम सबका नाम, तीसरा हो सकता है हमारा क्या, क्रिया हो सकती है, क्रिया हो सकती है, और क्या हो सकता है हमारा, क्रिया के अलावा हमारा हो सकता है विशेषण हो सकते हैं, विशेषण, इसे हम कहाँ लिखेंगे, इसे भी हम नीचे लिख लेते हैं, विशेषण हो सकते हैं। ये हमारे ऐसे शब्द हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द हैं। इसमें क्योंकि विकारी कैसे हैं, अब देखिए परिवर्तन कैसे होगा। जब हम अगर हम संज्ञा की बात करें, अब संज्ञा में कौन है, कोई नाम है, कोई जगह का नाम हो सकता है, किसी पहाड़ का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है और किसी जगह का नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल अगर देखें, अब संज्ञा में सीता है, सीता संज्ञा है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। अगर मैं कहूँ सीता गाना गाती है, तो सीता गाना गाएगी तो स्त्रीलिंग को संबोधित करेगी। मैं उसी में कहूँ कि मोहन गाना गाता है, तो मोहन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो यहाँ पर सेंटेंस में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद या अंतर नज़र आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ये अविकारी शब्द क्या है। अब ये अविकारी शब्द क्या है और कि इसमें क्या अंतर है जो इन्हें अलग अलग करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो जान लेते हैं। अब देखिएगा, इसमें हम क्रिया विशेषण कह सकते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारा संबंध बोधक हो सकता है, या फिर समुच्चय बोधक हो सकता है, या फिर विषमयादी बोधक हो सकता है। ये हमारे चार आएंगे। संबंध बोधक यहाँ लिख देते हैं, संबंध बोधक। इसी के नीचे मैं एक और लिख देती हूँ, संबंध बोधक है, एक है समुच्चय बोधक, समुच्चय, समुच्चय बोधक, और एक अंतिम बचा विषमयादी बोधक, उसे भी हम नीचे लिख लेते हैं। मैं इस पर नंबर डाल देती हूँ, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। 4 में है विषमयादी बोधक, विषमयादी बोधक। ये विषमयादी बोधक क्या है, चिन्ह है। इसमें हमें इसकी पहचान होती है, इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है, यानी कि जब हमें किसी को संबोधित करना होता है तो जब हम इसका इस्तेमाल, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादी बोधक, ये अविकारी शब्द होंगे। अब अविकारी शब्द कैसे होंगे, मान लो कि हमने एक वाक्य बनाया कि मुझे भर पेट भोजन करना है, यानी कि एक कोई भी कहे, एक लड़की कहती है कि मुझे भर पेट भोजन करना है। या एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, देखिएगा,
मैं इसकी बात कर रही हूँ अविकारी शब्द की। इसमें तो परिवर्तन होगा लिंग का, संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण में। किस चीज़ का होगा? वो होगा लिंग का, वचन का, काल का, इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसमें इनका प्रभाव या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक लड़की कहे, अगर मैं मोहन कहता है, मोहन ने कहा, एक मोहन नाम का एक लड़का है, इसने कहा कि मुझे भरपेट भोजन करना है। दूसरा वाक्य बनाते हैं। अब इसी में अगर कहे सीता कहे, सीता एक लड़की है। अब सीता ने अगर कहा कि मुझे भरपेट भोजन करना है, तो भरपेट पर कोई प्रभाव पड़ा? मोहन ने कहा मुझे भरपेट भोजन करना है, सीता ने कहा मुझे भरपेट भोजन करना है। तो यहाँ मोहन कह रहा है, जबकि मोहन स्त्री पुल्लिंग है और एक वचन है, और यहाँ पे स्त्रीलिंग का सेंटेंस है। सीता स्त्रीलिंग है, एक वचन है। लेकिन इस वाक्य पर इन दोनों में से ही कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए ये अविकारी शब्द हैं। कौन से हैं? अविकारी शब्द कहे जाएंगे। इनकी बात कर रहे हैं हम, अविकारी, इसीलिए ये अविकारी शब्द कहे जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों की, मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने समझाने का प्रयास किया है। राइटिंग थोड़ा मतलब मैं अच्छी नहीं कह सकती, लेकिन ये जल्दबाजी में मैंने लिखा है, और राइटिंग पे चीज़ें समझ में आनी चाहिए। राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, लेकिन स्पष्ट जो मैंने शब्द लिखे हैं उसमें बात स्पष्ट हो रही है। हमारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। हमने जो है प्रयोग के आधार पर 2 शब्दों का जो है वर्गीकरण किया है। उसमें विकारी है, अविकारी है। हमने उसको भी अलग डिवाइड किया है, और विकारी को भी और अविकारी को भी। विकारी में हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बारे में, और विशेषण, ये चीज़ें आएंगी। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। अविकारी शब्द मैंने कहा कि इसमें लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया, जो ये एग्ज़ाम्पल मैंने देखा लिख के आप लोगों को दिखाया है। लिंग और वचन की मैंने लिंग की बात करी। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो में थोड़ा सुधार हुआ होगा। मैं ये तो नहीं कह रही कि मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड जो हैं लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मेरा पहला प्रयास है। ये मेरी दूसरी तीसरी वीडियो है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गुड नाइट।